चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपकी बुक में लिखा हुआ है रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 9। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 उतार दिया। बस इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे मिनिमाइज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1। देखो पढ़ो। अ डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स पी एंड क्यू। ठीक है, पहले हम यहाँ एक एक स्टेप करके पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो कह रहा है एक डाइटिशियन है जिसने एक डाइट इसके लिए डेवलप की है 2 फूड्स पी एंड क्यू। तो मैं यहाँ पे फूड्स लिख रहा हूँ, पी और क्यू। ठीक है, अब देखो ईच पैकेट ऑफ फूड पी कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो क्या क्या दिया हुआ है? कैल्शियम दिया हुआ है, उसके बाद आयरन दिया हुआ है, फिर कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है और फिर विटामिन ए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कहता है फूड पी में 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम पड़ रहा है। ये देखो मैंने पी में 12 यूनिट्स लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद 4 यूनिट्स ऑफ आयरन पड़ रहा है, ये मैंने आयरन के सामने 4 लिख दिया। 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल पड़ रहा है, ये मैंने 6 लिख दिया। और 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए पड़ रहा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। अब क्यू में कितना कैल्शियम पड़ रहा है? 3 यूनिट्स, तो मैंने ये लिख दिया 3 यूनिट्स। 20 यूनिट्स ऑफ आयरन, ये किस में पड़ रहा है? क्यू में। 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, यहाँ तक जो बोला था मैंने ये सारा यहाँ लिख दिया। द डाइट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एट लीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन एंड एट मोस्ट 3 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए? यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड। मान लो इसके पैकेट्स मैंने एक्स ले लिए और इसके पैकेट वाई ले लिए। ठीक है, तो हमें क्या बोला है इसने? मैक्सिमाइज किसको करना है? विटामिन ए को। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच फूड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सबसे पहले हमें z बनाना होता है। यहाँ पे देखो इसने किसको बोला है? विटामिन ए को मैक्सिमम बताना है, तो विटामिन ए है ये, तो हम इसको ले लेंगे 6x + 3y, ये हमारा z बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम देखो क्या दिया हुआ है? 12x और 3y। ठीक है, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पढ़ो। द डाइट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। एट लीस्ट का मतलब होता है एट लीस्ट 240। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 240। ठीक है, तो कम से कम 240 तो होगा या 240 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हम आयरन की, वो बनेगा 4x + 20y, 4x + 20y। अब रुको, यहाँ पे ग्रेटर आएगा स्मॉलर आएगा, वो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी लिखा है एट लीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन, तो एट लीस्ट 460, एट लीस्ट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होगा? 6x + 4y। और यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल का कितना दिया हुआ है इसने? एट मोस्ट 300 यूनिट्स। एट मोस्ट का मतलब होता है एट मोस्ट 300। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 300 या 300 से कम, इसमें आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो याद रखो एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन, एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि x और y इसलिए लिखा, फूड नेगेटिव नहीं हो सकते। अब क्या करो,
इनमें से ना, इस इक्वेशन में से थ्री कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 240, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक एक करके ना इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ। पहले z लिख रहा हूँ 6x प्लस 3y, फिर नेक्स्ट लिख रहा हूँ 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इन दोनों में भी 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 460, तो ये 4 से कटेगा, ये बनेगा 115, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। नेक्स्ट इन दोनों में 2 कॉमन, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 300, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब मैं ये पूरा यहाँ लिखूंगा इस जगह पे और इसका ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पॉज करने जा रहा हूँ। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x और y को 0 पुट करेंगे। अज्यूम डैट 4x प्लस वाई इक्वल टू 80। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले x को 0 पुट करना है, फिर y को। x को 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y आ जाएगा 80। ठीक है, फिर y को 0 डालो, y को 0 डालेंगे तो ये बचेगा 4x, ये 0 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80, तो x हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसी तरह इस वाली का x प्लस 5y इक्वल टू 115। अब क्या करो, पहले x को 0 डालेंगे, x को 0 डाला तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 115, तो 5 इससे कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 23 आ गया। अब y को 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, x आ जाएगा 115। ठीक है, अब इसी तरह तीसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, इसमें भी पहले x को 0 फिर y को 0, x को 0 डालोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 75, फिर y को 0 डालो तो ये बचेगा, ये 0 हो गया, 3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पे ले लो 10 10 का डिफरेंस, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लूँगा 10 20 30 40 50 60 70 80 और ऐसी 90। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते जाओ। इसमें ना मैं कलर्स का इस्तेमाल करूँगा जिससे ना ग्राफ बड़ा अच्छा बनेगा। तो मैं अब कलर्स पहले ही खोल लेता हूँ। देखो, पहला पॉइंट लेते हैं 0 80, 0 80 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 20 0, 20 0 ये हो गया। अब आप इनको ज्वाइन करो। ठीक है, और इसकी ना इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब हमने देखना है एरिया इस तरफ वाला शेड होगा कि इस तरफ वाला शेड होगा। तो आपने क्या करना है, x और y दोनों को 0 पुट करना है। देखो, 4 इंटू 0 प्लस 0 दोनों को 0 डालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। क्या 0 80 से बड़ा होता है? नहीं होता ना, तो ये क्या होगा, फॉल्स। तो जब फॉल्स हो गया तो ओरिजिन की तरफ नहीं शेड करना, दूसरी तरफ। ये देखो, ये मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट है 0 23, 0
23 इनके बीच में आएगा। नेक्स्ट है पॉइंट 1150, 115 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा इनके बीच में। इनको भी ज्वाइन करो, थोड़ा स्केल से करना कि सीधी लाइन जानी चाहिए, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी सेकंड इक्वेशन है x + 5y > 115। अब आपने भी क्या करना है, यहाँ पे 0 0 पुट करना है, तो ये बनेगा 0 + 0, दोनों जगह 0 डालना है। तो देखो ये भी फॉल्स आ गया, ये भी क्या आ गया, फॉल्स। तो अब क्या करेंगे, जब फॉल्स आ गया, ये लाइन है तो इसका एरिया भी इस तरफ नहीं होगा, दूसरी तरफ होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन एरिया वो होगा जहां पे डबल कलर आएगा। देखो डबल कलर इधर कहीं नहीं आ रहा, देखो ये इतने एरिया में आ रहा है, डबल कलर आ रहा है ना। अभी तक हमें कॉमन पोर्शन ये मिल गया, ठीक है। अब तीसरी लाइन है 0 75, 75 इधर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 50 0 यहां पे होगा। अब इनको भी ज्वाइन करो, सीधी बनाना, स्केल से अच्छी बनेगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें तीसरा कलर करने से पहले देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसकी इक्वेशन लिखो, ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं इसकी। इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y > 150। अब x और y दोनों जगह 0 डालो, 3 × 0 0, तो 0, यहाँ भी 0 डालना है, 2 × 0 0, तो 0 > 150। तो ये ट्रू है। तो आपको किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन है ना, तो आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ये देखो, ये मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, इसमें आपको तीनों कलर्स कहाँ दिख रहे हैं। तीनों कलर जहाँ पे आएंगे वो शेडेड पोर्शन होगा। देखो इसमें रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है और पिंक भी आ रहा है, तो ये एरिया हो गया। मैं इसको शेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा शेडेड पोर्शन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो इसको नाम दे दो A, B और C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं ABC इज द फिजिबल मतलब शेडेड रीजन, ठीक है। अब हमारे पास ना A है, ना B है, ना C है, तो अब हमें ये तीनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट किसके बीच में है, ये पॉइंट है, ये लाइन देखो, एक लाइन ये जा रही है ना, इसकी इक्वेशन, और एक लाइन ये जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, और इस लाइन की इक्वेशन ये जो यहाँ पे मिट गई है ना, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस लाइन की इक्वेशन थी 4x + y > 80। तो देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमने पॉइंट निकालना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में, ठीक। अब देखो हम ये 3 पॉइंट्स निकाल रहे हैं ABC। तो ये देखो ये किसके बीच में आ रहा है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के बीच में, इस लाइन की इक्वेशन ये है, और इस लाइन के बीच में इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो हमें इन दोनों के बीच में पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको रफ कॉपी में करके बताता हूँ, किसके बीच में निकालना है, 4x + y = 80, और दूसरा 3x + 2y = 150। अब हम इन दोनों के बीच में पॉइंट निकालेंगे, वो A निकलेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 8x + 2y 80 × 6 = 160, और ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, ठीक है। इनको माइनस करो, ये बचेगा 5x = 10, तो x हो जाएगा 2, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दो फर्स्ट वाली में, तो ये बनेगा 4 × 2 + y = 80। तो y कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, 80 में से 8 गए 72, तो ये पॉइंट मिल गया 272, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो किसके बीच में है, ये वाला B वाला पॉइंट, ये देखो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में है। तो ये लाइन की इक्वेशन है x + 5y = 115,
और ये लाइन देखो 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो मैं इनके बीच में निकालने जा रहा हूँ 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, और दूसरा क्या बोला x प्लस 5y इक्वल टू 115। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इस वाली को 5 4 ज़ा 20x, 5y, 5 0 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 400, 5 8 ज़ा 40 होता है ना, तो ये 400 हो गया। ठीक है, करो इनको माइनस, ये कितना बचेगा 19x, और यहाँ कितना रह जाएगा 10 में से 5 यहाँ रह जाएगा 300, 285। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 19 इंटू 15 से जाता है मेरे ख्याल से, करो 15 से मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 14 8, हाँ ये 15 से जाता है, तो x आ गया 15। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ डाल दो, 4 इंटू 15 कितना हो गया 60, प्लस y इक्वल टू 80, तो y आ जाएगा 20। तो पॉइंट क्या आ गया 15 और 20, तो ये पॉइंट मिल गया 15 और 20, ए भी मिल गया बी भी मिल गया, अब रह गया सी। ठीक है, अब ये लाइन देखो किसके बीच में, ये पॉइंट किसके बीच में, इस लाइन के बीच में, इस वाली लाइन के बीच में, और इस वाली लाइन, ये इन दोनों के बीच में पॉइंट निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 और x प्लस 5y इक्वल टू 115। अब निकालो इन दोनों के बीच में पॉइंट, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, ये सेम हो जाएगा। पहले मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x, इसको करोगे 15y और इसको करोगे 345, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस 13y, यहाँ कितना बचेगा 345 में से ये माइनस 195। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाता है 15 से, चेक करके देख लो 13 इंटू 15, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 8 1 9, हाँ तो y आ गया 15। अब y की वैल्यू इसमें डाल दो, पहली वाली में 3x, y की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, 30 हो जाएगा ये इक्वल टू 150, तो 150 में से 30 के 120, तो ये बचेगा कितना 40, तो 40 और 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स किस में डालने हैं z में, z में डाल के हमें पता चलेगा ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। बस अब लास्ट काम है ये थोड़े हैं लंबे क्वेश्चन, अगर आप खुद करोगे, ये मैं समझा रहा हूँ ना इसलिए लंबे लग रहे हैं, लेकिन जब आप खुद करोगे ना फिर नहीं आपको इतने लगेंगे। पहला पॉइंट है एट ए 2 और 72। ठीक है, तो डालो z में 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, तो 12 प्लस 21 228। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बी आपके सामने ही है 15 20, डालो z में 6 इंटू 15, 3 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 80, एक सेकेंड रुकना, 6 5 ज़ा 30, 0 90, ये हो गया 160, ये हो गया 150। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है सी भी आपके सामने है 40 और 15, तो डालो z हो जाएगा 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, ये आ जाएगा 240 प्लस 45 285। अब हमें मैक्सिमम निकालना था, क्या निकालना था मैक्सिमम एक सेकेंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए निकालना था। तो सबसे बड़ा तो मुझे यही दिख रहा है, तो हम कह देंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए कितना हो गया 285। ठीक है, और वो किस पॉइंट पे है एट 40-15, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स, कौन से पैकेट्स,
हमने स्टार्टिंग में लिए थे ना नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड पी, वो कितने हो गए 40। फिर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड क्यू इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड। ठीक है, तो हमारे पास 2 ब्रांड है, एक एक करके स्टेप पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब आगे पढ़ो। ब्रांड पी की कॉस्ट कितनी है 250 पर बैग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट, पी की कॉस्ट है 250। ठीक है, कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए। तो इसमें एलिमेंट कौन सा पड़ रहा है ए, जो कितना पड़ रहा है 3। ठीक है, आगे पढ़ो। 2.5 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी। तो एलिमेंट बी हमारे पास इसमें बी पड़ा हुआ है कितना 2.5। ठीक है, एंड 2 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी। तो एलिमेंट सी पड़ा हुआ है इसमें कितना 2 यूनिट्स। आगे पढ़ो। ब्रांड क्यू कॉस्ट ₹200 पर केजी। तो इसकी कॉस्ट कितनी है क्यू की 200। ठीक है, 1.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए। तो इसमें कितना एलिमेंट पड़ा हुआ है ए 1.5। आगे 11.25 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी के सामने। इसी तरह 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी। ठीक है, आगे पढ़ो। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ए बी सी। मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है इनकी 18, 45 और 24 यूनिट्स। ठीक है, डिटरमाइन दी नंबर ऑफ बैग्स। क्या निकालने हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड। ईच ब्रांड मतलब पी एंड क्यू, विच शुड बी मिक्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर हैविंग अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, पर बैग व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर बैग। अब हमें यहाँ पे मिनिमाइज किसको करना है कॉस्ट को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो पी वाले ब्रांड है वो एक्स है और जो क्यू वाले ब्रांड है वो वाई है। तो लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ ब्रांड ऑफ ईच टाइप पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो कॉस्ट हो जाएगी z, कॉस्ट सामने लिखी है 250x प्लस 200y। देखो ना, अगर a की कॉस्ट x है तो 250 की कितनी कॉस्ट हो जाएगी 250x, और इसी तरह 200y। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे एलिमेंट a की इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनेगा 3x प्लस 1.5y। और इसमें देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी दी है ए बी सी की। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ए बी सी 18 यूनिट्स 45 एंड 24। अब कहता है कम से कम इतना तो है, तो कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा। नेक्स्ट एलिमेंट बी की इक्वेशन बनेगी 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ठीक है, बी के लिए कितना बोला इसने 45। अब लास्ट इक्वेशन सी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, और लिख लेना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो वैसे भी ग्राफ बनाने के लिए इतनी सी स्पेस में तो बनेगा नहीं। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखने जा रहा हूँ। अब ये मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसका अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉज करने जा रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने एंड जो मैंने जहाँ पॉज किया था वो मैंने यहाँ उतार दिया। देखो कैसे करेंगे। अज्यूम डैट 3x प्लस 1.5y इक्वल टू 18। अब क्या करो, x को 0 डालो और y को 0 डालो। x को 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1.5y इक्वल टू 18। तो y इक्वल टू 18 अपॉन 1.5। तो ये कटेगा 3 के टेबल से, मैं डायरेक्टली लिख दूँ 18 अपॉन 1.5 कर लेना 12 आएगा। ठीक है, फिर y को 0 डालो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा
3x इक्वल टू 18, तो x हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट 2.5x प्लस 11.25y इक्वल टू 45, ये दूसरी इक्वेशन ली। अब इसका भी ऐसे ही, पहले x को 0 फिर y को 0, x को 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आएगा 11.25y इक्वल टू 45। ठीक है, तो अगर हम इसको काटें तो ये बनता है 45 को इससे काटेंगे तो ये बनता है कितने से जाएगा 45 इंटू 4। एक काम करो, इसको ना पहले इधर लाओ 11.25। अब इसके जो पॉइंट के 2 0 है ना वो ऊपर ले आओ। ठीक है, अब काटो इसको 45 इंटू 25 से काटो तो ये कटता है, ये बचेगा 4। ठीक है, इसी तरह अब y को 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2.5x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 45 अपॉन 2.5। 45 को 2.5 से डिवाइड करोगे 18 आएगा। अब चेक कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। अब इसका भी ऐसे ही, ये तो सिंपल ही है वैसे, x को 0 डालो तो बनेगा 3y इक्वल टू 24, 3y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 8। अब y को 0 डालो तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। देखो हमारे पास एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो ग्राफ में हम अच्छा खासा ग्राफ बनाएंगे इसका। मैं एक बार ना यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। 18 तक जाते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, अब यहाँ पे 12 तक जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब ये वाला दिख नहीं रहा ना हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ये है 0 12 और ये है 6 0। ठीक है, तो पहला बनाते हैं ये वाला 0 12, ये आ गया, और नेक्स्ट 6 0 वो ये आएगा। करो इनको ज्वाइन। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ठीक रहेगी ना। इसकी इक्वेशन देखो ये थी पहली वाली, 3x प्लस 1.5y, 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब आप क्या करो, इन दोनों में x और y को 0 पुट करो, तो देखो कौन सा एरिया आता है। x और y को 0 डालेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 0, वो 0 ही हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 0 18 से हमेशा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो ये हो गया फॉल्स। तो जब फॉल्स होता है तो ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड होता है, तो ये शेड आएगा, ये आएगा शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा बनाओ। नेक्स्ट है हमारे पास 0 4 और 18 0। 0 4 ये हो गया और 18 0 ये होगा। करो इनको ज्वाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी इक्वेशन आपके सामने है। 2.5x प्लस 2.5x प्लस 11.25y, और ये इक्वल टू 45 नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप x और y की जगह 0 डालो, तो देखो क्या आता है। अगर मैं x और y की जगह 0 डालूंगा तो ये 0, यहाँ भी 0, तो देखो ये भी फॉल्स हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन 45, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका भी ऊपर वाला एरिया ये देखो है ना, यही आएगा ना। तो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है। ये देखो जो चीज़ दोनों में कलर आएगा ना, डबल कलर, देखो दोनों में डबल कलर यहाँ आ रहा है,
तो ये हो गया हमारा कॉमन एरिया। अब ये हो गया 2 के लिए। अब तीसरा है 0.8, 0.8 आ गया ये, और नेक्स्ट है 12.0, वो ये आ गया। करो इनको ज्वाइन, 0.8 और 12.0, ठीक है। और इसकी इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, 2x + 3y, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 24, ठीक है। तो इसमें भी 0 0 डालोगे, ये देखो ये मैं लिखी 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 24, इसमें भी 0 0 डालोगे तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। तो इसका भी एरिया ऊपर वाला, देखो ये लाइन जा रही है, मैं इसका देखो ये एरिया ले रहा हूं, ठीक है। तो तीनों में कॉमन एरिया दिख रहा है आपको, कौन सा आ रहा है? तीनों में कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, ये इतना है ना। तो नाम रख रहा हूं A, B, C और D। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, A, B, C, D बी दी फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब कॉमन एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A और D है हमारे पास, अब हम निकालेंगे B और C, है ना। तो देखो वैसे तो ये दिख रहा है सामने, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें तो अच्छा खासा दिख रहा है। देखो B दिख रहा है ना, B दिख रहा है 3 6, तो यहां लिखो 3 6। और C देखो कितना दिख रहा है 9 और 2, है ना। तो ये तो पॉइंट हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो सीधा ही मिल गए, ठीक है। तो अब हम ये चारों पॉइंट 1 2 3 और चारों पॉइंट किस में डालेंगे, Z में, ठीक है। और हमें निकालनी थी मिनिमम कॉस्ट, देखो लिखा हुआ है मिनिमम कॉस्ट। तो अब इसमें पॉइंट डालने जा रहा हूं, Z = 250x + 200y। अब देखो सबसे पहला पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे पहला पॉइंट है A 0 12, एट A = 0 12। तो Z आ जाएगा 250, x की जगह 0, y की जगह 12, 200, ये तो 0 हो गया ना, 200 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 24,100, सॉरी। दूसरा पॉइंट B देखो कितना है 3 6, x की जगह 3 और y की जगह 6, 250 × 3 कितना होता है 750, और ये मैंने 6 लिखना था, और ये 1200, दोनों को प्लस करोगे 1950। और तीसरा पॉइंट है C आपके सामने 9 2, Z की जगह x की जगह 9 और y की जगह 2, ठीक है। करो इसको मल्टीप्लाई, y की जगह 2, 9 0 था 0, 9 5 था, ये 9 × 25 कितना होता है 225 होता है ना, और ये हो गया 400। तो आप इनको प्लस करोगे, ये आ जाएगा 2650। और लास्ट पॉइंट D भी आपको दिख रहा है 18 0। बस हो गया खत्म। ये x की जगह 18 और y की जगह 0, 250 × 18 + 200 × 0। 250 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 4500, और ये 0 हो जाएगा। तो एक ये है, एक ये है, और एक ये, और एक ये। तो हमें इसमें बताना है सबसे मिनिमम देखो क्या है 1950, तो मिनिमम कॉस्ट है 1950, और कौन से पॉइंट पे 3 6 पे। तो हम क्या देंगे, यहां पे बोलेंगे नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ P के ब्रांड आगे 3 और नंबर ऑफ ब्रांड Q, वो कितने आ जाएंगे 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टूगेदर 2 kinds of food, X and Y, in such a way that the mixture contain at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C.
द वाइटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg फूड इज गिवन बिलो। ये देखो हमारे पास फूड दिया हुआ है एक्स वाई और उसमें विटामिन ए कितना कितना पड़ रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹16 एंड 1 kg ऑफ फूड वाई कॉस्ट ₹20। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस ऑफ द रिक्वायर्ड डाइट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ फूड ऑफ ईच टाइप एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम z बनाएंगे। देखो हमें मिनिमाइज कॉस्ट लेनी है, तो लीस्ट कॉस्ट तो मतलब मिनिमम मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, तो कॉस्ट दी है 16x और y की दी हुई है 20, तो ये बन जाएगा 20y, ठीक है। अब इक्वेशनें बनाते जाओ। देखो विटामिन ए लेंगे, विटामिन बी लेंगे, फिर विटामिन सी लेंगे, तो क्या बनेगा 1x प्लस 2y। और इसकी देखो ये लिखा भी है एटलीस्ट 10 यूनिट्स, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन, एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। इसी तरह दूसरी बनाओ 2x प्लस 2y, इसमें भी ग्रेट तीनों के लिए एटलीस्ट है, एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो हो गया 12। और तीसरा 3x प्लस 1y, वो y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, तो और यहाँ लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बाकी वही काम करना है हमने जो हमने अभी तक किया। इसके डब्बे बना लो। पहले x को 0 पुट करो। देखो x को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, x को 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10, यहाँ लिखते हैं 2y इक्वल टू 10, y हो जाएगा 5, ठीक है। फिर y को 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x आ जाएगा 10। अब यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो बनेगा 2y इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा 6। फिर y को 0 डालो, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x भी हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट x को 0 डालो, ये 0 डालोगे y हो जाएगा 8, y को 0 डालो, अब y को 0, एक सेकेंड रुकना, x को 0 डाला y 8 आ गया, अब y को 0 डालेंगे x आएगा 8/3, ठीक है। 8/3 कितना होता है 2.3 2 6, 2.6। अब इसका ग्राफ बनाओ। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मेरे को सिर्फ 10 तक ही दिख रहा है ना, तो हम अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे, सारे पॉइंट्स लेंगे। तो यहाँ लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट डालते जाओ। पहला पॉइंट है 0.5, 0.5 यहाँ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 10.0, 10.0 यहाँ आएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करो और इसकी इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसकी इक्वेशन देखो ये थी, ये आपके सामने ही है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसको हटा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है 0.6 और 6.0, 0.6 ये हो गया और 6.0 ये हो गया। और एक सेकेंड रुक जाओ, पहले शेड भी करना है ना, मैंने शेड वाले पे ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर आप इसमें 0.0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करना है। ये देखो मैंने ये शेड कर दिया, ठीक है।
अब दूसरा बनाओ 06 और 60, करो इनको भी ज्वाइन। ठीक है, अब इसकी भी इक्वेशन लिखो यहाँ पे, आप देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, मैंने पहले की सारी बताई हैं। अब इसमें भी 0 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा ना। तो अब हम इसमें रेड ब्लू कलर करते हैं। किधर गया मेरा ब्लू कलर, ये रहा, ये लाइन है ना, ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये भी फॉल्स है तो इसका एरिया देखो ये आएगा, देखो मैं पूरा शेड कर रहा हूँ, ये देखो। तो अभी तक दोनों में कॉमन दिख रहा है ना आपको, कौन सा एरिया आ रहा है, कॉमन एरिया ये बाहर वाला आ रहा है ना। अब तीसरी लाइन बनाओ, तीसरी लाइन क्या है, 08 08 ये हो गया, और नेक्स्ट है 2.60, 2.6 यहाँ पे होगा, 2.6, 0, इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, अब ये भी, इसकी भी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन है 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी फॉल्स है ना। तो इसका भी बाहर वाला एरिया, ये लाइन को ऐसे बाहर ले जाओ, देखो इसका एरिया ये आएगा, है ना। तो तीनों में कॉमन कौन सा एरिया दिख रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ पॉइंट A B C और D। ठीक है, ये है कॉमन एरिया। तो इसमें देखो पॉइंट एक तो A है 08, वो हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट B, देखो B पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, B पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, देखो 1 और 5, थोड़ा सा 5 इधर आएगा, यहाँ बना लेना 1 और 5। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ B पॉइंट आ गया 1 5। अब C पॉइंट को देखो, C पॉइंट क्या दिख रहा है, देखो 4 और 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट Z में डालेंगे, A B C और D, हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, लीस्ट कॉस्ट निकालनी थी, मतलब मिनिमम कॉस्ट। तो Z हमारे पास है ये। ठीक है, 16x + 20y, एक एक करके इसमें डालते जाओ, 16x + 20y। सबसे पहला पॉइंट A है 08, एट A 08 डालो इसमें, ये हो जाएगा 16 × 0 0, 20 × 8, 20 × 8 कितना होता है 160। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है B था 1 5, एट B 1 5, x की जगह 1, 16 × 1 16, y की जगह 5, 20 × 5 100। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो C ये रहा 2 4, x की जगह 2, 16 × 2 32, और y की जगह 4, 20 × 4 80। तो ये हो जाएगा 1 1 2, और लास्ट पॉइंट D वो है 10 0। तो हमें निकालनी है लीस्ट कॉस्ट, 16 × 10 + 20 × 0, वो आ जाएगा 160। तो सबसे छोटा आंसर कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा आंसर है 1112। तो लीस्ट कॉस्ट आ गई कितनी, 1112 एट किस पॉइंट पे, 1 5। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फूड x कितने आगे 1, और नंबर ऑफ फूड y आगे 5। तो ये आ गया, नहीं एक सेकेंड, मैंने ना गलत लिख दिया ना, 2 4 पे था, ये ठीक करना। ये देखो 1 1 2 2 4 पे आया, मैंने गलती से 1 5 लिख दिया, 2 और 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज A and B. 3 machines are required for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machine is given by types of toy। ये देखो हमें टॉयज दिए हुए A और B। अब मशीन फर्स्ट को बनाने में इसको 12 मिनट्स लगते हैं, ये याद रखना मिनट्स है, ठीक है, 12 मिनट 6 मिनट्स। सेकंड को 18 और 0 मिनट्स, और थर्ड को 6 और 9 मिनट्स। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स पर डे। मतलब ये तीनों मशीन्स जो है ना
वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती है, मतलब मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं. इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ऑफ टाइप ए इज़ रुपीज़ 7.50 and that on each toy of type B is rupees 5. Show that 15 toys of type A and 13 types of B should be manufactured in a day to get maximum profit. देखो ये जो लास्ट लाइन का मतलब है ना, ये हमें प्रूफ करना है. मतलब A 15 टॉयज़ बनाना चाहिए और B के 30 टॉयज़, और लेकिन वो कैसे, मैक्सिमम प्रॉफिट करके. देखो कैसे करेंगे. लेट x and y be the number of toys of each type A and B. ठीक है, तो सबसे पहले हम z बनाएंगे. देखो z क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट. तो प्रॉफिट दिया हुआ है 7.50 x प्लस, और दूसरा प्रॉफिट है b का 5y. ठीक है, अब इक्वेशनें बनाते जाओ. देखो पहले हम लेंगे मशीन फर्स्ट, 12x प्लस 6y. अब इसने देखो लिखा है कि हर मशीन 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती, तो 6 घंटे मतलब मैक्सिमम 6, तो लेस देन इक्वल टू. अब कुछ बच्चे ना जल्दी से 6 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है क्योंकि ये मिनट्स में दिया हुआ है और ये आवर्स में है. तो 6 आवर्स को मिनट में चेंज करना पड़ेगा. 6 × 60 वो कितना हो जाएगा, 360. ठीक है, इन तीनों में 6 कॉमन है, तो ये बचेगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 360. ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 60. पहली इक्वेशन मिल गई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन 18x प्लस 0y लेस देन इक्वल टू, टाइम तीनों का सेम ही है 360, तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा 20. ये तो 0 ख़त्म हो गया ना, इसलिए मैंने काट दिया. और लास्ट है 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 360. इन दोनों में 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 360. ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 120. 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120. अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाना है हमें. और याद रखना आंसर में 15 ए के टॉयज़ होने चाहिए और बी के 30 टॉयज़. ठीक है, अब बनाओ इसका. सबसे पहले x को 0 डालो, x 0 डालोगे y 60, फिर y को 0 डालोगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 60, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30. इसका बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा. अब इसका x को 0 डालो तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 120, तो y हो जाएगा 40. फिर y को 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60. अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो देखो ग्राफ हम अच्छा सा बनाएंगे. हम ना 5-5 का डिफरेंस लेते हैं. ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60. 60 मैक्सिमम है, यहाँ ही रुक जाते हैं. ठीक है, अब इधर भी y में भी 60 मैक्सिमम है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60. ये 60 लिखा. ठीक है, अब क्या करो, एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते जाओ. सबसे पहले लिख, देखो क्या 0, 60. ओ यार ये मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया. एक सेकंड रुकना, y को 0 डाला था, x 30 आया था, इसको ठीक कर लेना. 0, 60 और ये आ गया 30, 0. इनको ज्वाइन करो और इनकी इक्वेशन लिखते जाओ. अब इसकी ना इक्वेशन लिखो, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ. इसकी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई
लेस देन इक्वल टू 60। अब देखो अगर आप इसमें 0 पुट करोगे, x की जगह 0 डालोगे और y की जगह 0, तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो 0 लेस देन इक्वल टू 60 ये ट्रू होता है, तो ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ठीक है, यहाँ लिख लो 0 0 ओरिजिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ये वाली पहले बनाऊंगा 040 यहाँ पे आएगा, ये लिख रहा हूँ मैं इसको 040, और नेक्स्ट है 60 ये आएगा। करो जी इसको भी ज्वाइन। ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, सीधी बना लेना इसको भी। अब इसके लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसकी इक्वेशन है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड है हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे। 20 देखो कहाँ पे है, ये है 20। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधी लाइन बनानी है। ये देखो कैसे जाएगी, ये जाएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, थोड़ा सीधी बना लेना। तो ये दिया x, एक सेकेंड यार मैंने शेड ही नहीं किया सेकंड वाले का। अब रुको 2 मिनट, अब पहले सेकंड वाले को शेड करना पड़ेगा, मैं शेड करना ही भूल गया। ये था ना सेकंड वाला, तो ये था, इसमें 0 0 डालेंगे, ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो इसका ये लाइन है ना, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ आना था। तो अगर आप देखो दोनों का एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये है x लेस देन इक्वल टू 20, इसमें भी 0 डालोगे तो 0 20 से छोटा, ये भी ट्रू हो गया। तो इसमें ब्लू कलर यूज करते हैं, तो ट्रू हो गया, ये भी ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो हमें एरिया कौन सा मिल रहा है, O A B C और ये वाला भी है D। ठीक है, ये एरिया मिल रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, OACB में देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और एक वैसे हमें ये वाला पॉइंट भी मिल रहा है ना, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आएगा, ये है कॉमन। ठीक है, OABCD ये पॉइंट है 20 0, लिख लेना। ये पॉइंट क्या होगा 20 0, OABCD, ये D मैंने गलत लिख दिया था। अब देखो ये पॉइंट देखो आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, देखो 15 दिख रहा है ना, 15 और 30, तो B पॉइंट हो गया 15 30। ठीक है, अब ये वाला ध्यान से देखो C पॉइंट, ये देखो ये और ये C पॉइंट है 20 20। ठीक है, अब कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों पॉइंट डालने हैं Z में। तो मैं यहां डालने जा रहा हूं। अब Z था हमारा 7.50x + 5y। एक ही करके पहले ओरिजिन डालते हैं, at O 0 0, इसमें डालोगे तो Z 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ले लो, A है 040, तो इसमें डालो, 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 5 × 40 वो आ जाएगा 200। अब तीसरा पॉइंट B, A आ गया, B है 15 30, x की जगह 15 और y की जगह 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आएगा 262.5। और तीसरा पॉइंट, चौथा सॉरी, C है 20 20, तो Z आ जाएगा 7.50 × 20 + 5 × 20। तो मैं इसको भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, ये भी 250 आएगा। और लास्ट पॉइंट D, ये D मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नहीं, ये D है 20 0, तो Z आ जाएगा 7.50 × 20 + 0। तो 7.50 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 150। अब हमें निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कहाँ पे आ रहा है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो सबसे बड़ा है 262.5, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया
262.5। वो कब आया? एट कौन से पॉइंट पे? 1530। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टॉयज टाइप ए, नंबर ऑफ टॉयज टाइप ए कितना आ गया? 15। और नंबर ऑफ टॉयज टाइप बी वो कितना आ गया? 30। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 is made on each executive class ticket and a profit of ₹600 is made on each economic class ticket. The airline reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers to travel by economic class than by the executive class. Determine how many tickets of each time must be sold in order to maximize the profit for the airlines. What is the maximum profit? देखो कह रहा है एक एरोप्लेन है जिसमें 200 से ज़्यादा, मैक्सिमम 200 पैसेंजर ही ले सकता है, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं ले सकता, मतलब मैक्सिमम 200, 200 या 200 से कम। अब देखो इसमें, इस एरोप्लेन में दो टाइप्स की टिकट्स हैं। एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 1000, और एक है इकोनॉमिक क्लास टिकट जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 600। इसके बाद कहता है एयरलाइंस ने रिजर्व करके रखी है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, उन्होंने एटलीस्ट 20 सीट्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा, लेकिन 20 तो उन्होंने रिजर्व करके रखी है। इसी तरह हाउएवर at least 4 times as many passenger to travel by economic class than by the executive class. ये कहता है कि 4 times ज़्यादा पैसेंजर इकोनॉमिक क्लास से ज़्यादा पैसेंजर है एग्जीक्यूटिव क्लास। ये मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब हुआ। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कितनी टिकट्स दो एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास की सोल्ड होगी, और मैक्सिमम क्या बताना है? प्रॉफिट। देखो कैसे करेंगे। लेट एक्स एंड वाई, एक्स को ले लो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, बी दी नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, ठीक है। और वाई को ले लो एंड वाई बी दी, वाई को क्या लिया? इकोनॉमिक क्लास टिकट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे जेड देखो क्या होगा, हमने किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट देखो दिया हुआ है 1000 और 600, तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो। उसके बाद क्या आता है? एन एरोप्लेन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। अब देखो दो टाइप की टिकट्स हैं, एक एक्स और वाई है, तो एक एग्जीक्यूटिव क्लास है और एक इकोनॉमिक क्लास है, और पैसेंजर कितने? 200 ही हैं। 200 या 200 से कम होंगे ना, तो दोनों को मिला के x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे पढ़ो। एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। अब एग्जीक्यूटिव क्लास को हमने x लिया हुआ है, तो एयरलाइंस ने इनके लिए एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20 सीट्स तो रिजर्व करके रखी है। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बोलता है 4 times as many passenger to travel economic class than by the executive class. एग्जीक्यूटिव क्लास देखो हमारे पास क्या है? x, और इकोनॉमिक क्लास है y, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ y एटलीस्ट 4 times। देखो 4 times, अगर मान लो x के 20 हैं तो y यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। अगर x एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट्स 20 है तो y हो जाएगा 4 times उसका, मतलब 4 times x, ठीक है। तो यहाँ लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसका बना लो, यहाँ बनाते हैं। x को 0 डालोगे
तो y आ जाएगा 200, y को 0 डालोगे तो x आ जाएगा 200। ठीक है, इसका तो हम सीधा ही बना लेंगे। इसमें एक ध्यान दो, इसको ना y को इधर लाओ। ठीक है, फिर सबसे पहले लिख रहा हूँ 4x माइनस वाई, और इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, x को 0 डालेंगे तो y भी 0 आएगा। अगर x को मैं 20 डालता हूँ तो y कितना आ जाएगा, या x को मैं 10 डालता हूँ तो y आ जाएगा 40। ऐसे ही मैं कुछ भी डालो वो तो बन ही जाएगा ग्राफ आगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हम ना यहाँ पे ना मैक्सिमम देखो 200 का है, तो 20-20 का डिफरेंस लेते हैं। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। फिर यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 140, 160, 180 और 200। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 to 100 और 200 0। तो 0 to 100 ये हो गया और 200 0 ये हो गया। अब देखो इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। अब इसमें 0 0 पुट करोगे तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स। 0 0 डालो तो 0 लेस देन इक्वल टू 200 तो आएगा ट्रू। तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ठीक है, इसको रखो ओ। अब नेक्स्ट है 0 0 यहां पर होगा। नेक्स्ट 10 40 यहां पर होगा। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन गई ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ, देखो ओरिजिन का कैसे पता चलता है कि ओरिजिन का एरिया कौन सा शेड हो रहा है। ये भी आसान बात नहीं होती ओरिजिन में जानना, क्योंकि लाइन ओरिजिन पे जा रही है। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ये मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में भी बताया हुआ है। देखो अब यहाँ से अगर मान लो मैं 0 0 डालूंगा तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एरिया शेड करना है, ये करना है कि ये करना है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास इक्वेशन ax प्लस बी वाई की फॉर्म में है, सुनना ध्यान से, देखो है ना ax प्लस बी वाई की फॉर्म में, a 4 है b माइनस 1 है। अगर ग्रेटर है तो आएगा नीचे वाला एरिया। ये देखो ये एक ऊपर है एक नीचे है, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा, नीचे वाला। अगर ग्रेटर है तो ये वाला एरिया, अगर लेस है तो ऊपर वाला एरिया। तो इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, ऊपर वाला। ठीक है, याद रखो ये बात। अगर क्या हो, अगर ग्रेटर हो, इसको थोड़ा रेड को यहां से भी मार लेना ऐसे। ठीक है, अगर ग्रेटर हो लेकिन इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए ax प्लस बी वाई की। अगर ग्रेटर है तो नीचे वाला एरिया, अगर लेस है तो इसके ऊपर वाला एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो 20 से एक सीधी लाइन खींच लो, 20 से एक सीधी लाइन खींचना। ठीक है, यहां लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब इसमें 0 पुट करो, इसमें 0 डालोगे, देखो अगर मैं इसमें 0 डालूं 0 तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका एरिया ये वाला आएगा। तो आपको तीनों में कौन सा कॉमन एरिया दिख रहा है, तीनों कलर आपको कहीं कहाँ दिख रहे हैं, देखो इस वाले एरिया में रेड भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ, मतलब ये एरिया हमारा आ गया, ये बाहर मत जाने देना, अंदर ही। ठीक है, तो ये एरिया का नाम रख लेते हैं AOABC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखते हैं ABC इज द फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब शेडेड रीजन। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, पॉइंट क्या दिख रहे हैं हमें। अगर आप इस पॉइंट को देखो, ध्यान से देखो, ये 80 यहाँ पे, ठीक है, 60 यहाँ पे है। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, 20 80, ये पॉइंट आ गया A 20 80। ठीक है,
फिर बी देखो, बी क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है 40 और 40 और थोड़ा सा ना इसको अच्छे से बनाना, वैसे दिख नहीं रहा है कि क्या एरिया आएंगे। अगर आपको नहीं पता चले ना कौन सा पॉइंट आ रहा है तो आप इनके बीच में इंटरसेक्शन करके भी निकाल सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये है x इक्वल टू 20, ठीक है। ये लाइन देखो ये किसको कट कर रहा है, ये इस वाली लाइन को कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे x की जगह 20 डालोगे, x की जगह 20, 4 इंटू 20 तो y आ जाएगा 80, ठीक है। अब ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट निकाल लो पहले। ये है x की लाइन 20, अब ये इस लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पे 20 डालो, x को 20 डालेंगे। अगर आपसे कभी ग्राफ अच्छा ना बने, नहीं पता चले, तो पॉइंट निकालने का ये भी तरीका होता है। तो y हो जाएगा 180, है ना। 200 में से 20 गया 180। और तीसरा क्या करो, इस लाइन, ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच में ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देखो कैसे, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच, ये लाइन, ये पॉइंट निकालने जा रहा हूँ। ये इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। और ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करो, 5x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 40। देखो ये मिल गया 40। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दो, यहाँ पे 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160, तो y आ जाएगा 160, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चले, ये भी एक तरीका होता है निकालने का। अब क्या करो, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट z में डालो। z क्या था हमारा 1000x प्लस 600y, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 1000x प्लस 600y। तो पहला पॉइंट है a 2080, तो x की जगह डालना है आपको 20 और y की जगह 80। 1000 इंटू 20, 600 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 20,000, 8 6 48,000, 28,000 प्लस 48,000 68,000, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बी है 4060, 4160, तो 1000 इंटू 40 प्लस 600 इंटू 160, ये हो जाएगा 40,000। 16 सिक्सा कितना होता है 96, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इनको ऐड करोगे ये बन जाएगा 1 3 6 1 2 3। एक सेकेंड रुकना, ये 600 था ना, ठीक है, ये आ गया। और लास्ट पॉइंट सी है 2180, x की जगह 20, x की जगह यहाँ डालो 1000 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 180। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 128 123। अब सबसे बड़ा आंसर देखो कौन सा है, सबसे बड़ा आंसर तो मेरे को यही दिख रहा है। तो मैक्स यहाँ लिख रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 1,36,000 और किस पॉइंट पे आया 28,180 पे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट कितनी हुई, एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकटें आई 20, एग्जीक्यूटिव क्लास था ना पहले, और दूसरा इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास की कितनी आई 180। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।